अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्वीट पॉपकॉर्न्स। ठीक है। और इसके लिए हमने क्या करा है, ये गुड़ लिए, एक जो है समझे 1 कप के करीब हमने गुड़ लिया है। और 1 कप ही हमारे पास जो है कॉर्न है, ये सब स्वीट कॉर्न बनाएंगे, ये कॉर्न है। और 1 टेबल स्पून हम इसमें घी लेंगे, ये घी से हम बनाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, अच्छा चलेगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गुड़ है हमारे पास, हम इसे एक फ्राई पैन में डाल देंगे। ठीक है। इसको हम मेल्ट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि गुड़ जले नहीं, 2 टेबल स्पून से हम इसमें बस पानी ऐड करेंगे, ताकि गुड़ आराम से मेल्ट भी हो जाए, जले भी नहीं। ठीक है। और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे पकाना है, आंच बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इतने गुड़ देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया हमारा। इस तरीके से जैसे गुड़ मेल्ट होगा, हमने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। और गुड़ का ये होता है, देखिए गुड़ ना बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए आपने आंच का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि पानी कम है और गुड़ जो है जलना शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल कुछ डॉट्स में आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो हमने बनाने हैं कॉर्न्स। ठीक है। इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, घी से हम बना रहे हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें घी ऐड करेंगे। जैसे ही गर्म होगा, हम फिर इसमें पॉपकॉर्न डालेंगे। ये देखिए होना शुरू हो गया। आपको मैं करीब से इसका कलर भी दिखा देती हूँ। देखिए पूरा मेल्ट हो गया घी। मैंने आपको बताया ना कि जो गुड़ होता है ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है। ये पूरा मेल्ट हो गया, बस हम इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए हम स्टोव से हटा देंगे, स्टोव अपना ऑफ कर देंगे। जी, तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे ही ये जो घी हमारा गर्म हो जाता है, हम इसमें पॉपकॉर्न ऐड करेंगे और फ़ौरन से इस पर कैप लगाएंगे। अभी घी आपको पता है इतना गर्म नहीं है कि एकदम से फटना शुरू हो जाए, तो हम एक बार बस इसकी मिक्सिंग करना चाह रहे हैं, तो सब ये घी में हो जाए। बस हम कैप पे से लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है पॉपकॉर्न फ़ौरन से फटना शुरू हो जाता है। आज देख लेंगे, बहुत तेज़ ना हो कि जले नहीं। बस अब जैसे ही हमारे पॉपकॉर्न होते हैं रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि कॉर्न के शोर आपको भी सुना दूँ, कि जो कि बहुत अच्छा लगता है। देखें कॉर्न हमारे बनने शुरू हो गए हैं। बस इस स्टेज पे क्या हमने आँच का बहुत ख्याल रखना है। आँच अगर तेज़ होगी तो जलना शुरू हो जाएंगे, और अगर एक भी जल गया तो जाहिर सी बात है जो हम बनाना चाह रहे हैं उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने बस घी जैसे ही आपको गर्म हो, आपने फ़ौरन ये डालना है और आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है। फिर अभी देखिए खुद रेडी हो रहे हैं। जैसे ही हमारे सारे कॉर्न हो जाएंगे, हमें आइडिया हो जाएगा हाँ सब हो गए, तो फिर हम स्टोव बंद कर देंगे। फिर हम कैप बहुत एहतियात से खोलेंगे। अगर आपको इसको सॉल्टी ये बनाने हैं कॉर्न, तो आप इसमें इस वक्त में सॉल्ट है, चिकन पाउडर है, इस तरह की चीज़ें ऐड करके इसको बहुत अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं, जो कि सॉल्टी हमारे कॉर्न रेडी हो जाएंगे इस तरह। और देखें, जब तक इस तरह से आवाज़ें आ रही हैं, हमने बिल्कुल भी कैप नहीं उठाना है। इसका मतलब ये कि अभी इसमें कुछ रहते हैं, तो आपको पता है बहुत ये डेंजर भी हो सकता है इस वक्त में इसे खोलना, तो इसलिए इस चीज़ की बहुत एहतियात कीजिएगा। जब आवाज़ बंद हो जाएगी, मैं आपको इसीलिए हर चीज़ प्रॉपर दिखा रही हूँ, फिर हम इसे खोलेंगे। और इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप कॉर्न बहुत ज़्यादा डाल दें, और जो आपका ये सॉस पैन है या कढ़ाई है उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होगी, तो फिर भी आपके ये कि कॉर्न नीचे से जलने लगेंगे और उनको जगह नहीं मिलेगी।
देखेंगे अभी बहुत आराम से हमारे फिल हुए हुए हैं इसमें। 1 कप बिल्कुल ठीक रहे हैं इसमें क्वांटिटी। देखिए कैसे बनते बनते एकदम से फुल होना शुरू हो गए हैं। बहुत प्यारी सी इसकी स्मेल आ रही है। जी तो कॉर्न्स हो चुके हैं ये हमारे। बिस्मिल्लाह पढ़ के अब हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए कलर भी आप इसका देख सकते हैं। अच्छा अब ये तो बन गए बहुत सारे, और हमने लेने हैं इसके हाफ, ये जितना आपने बनाना है जितना इस गुड़ में हो जाए, ठीक है। और हाफ हम बनाएंगे स्पाइस, जो मैंने आपको बताया था, सॉल्टी मतलब, ठीक है। ये हम कैरमल के उसमें बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से एक आध एंड तक होता ही रहता है। इसमें से हम क्या करेंगे, हाफ हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं भी करके आपको दिखाती हूँ। इसको करीब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। जी तो देखिए ये हमने हाफ इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, और पौधा नहीं हमें गरम गरम में इनको मिक्सिंग करना और कुछ भी नहीं है। देखें मैंने लकड़ी का स्पून इसलिए हटा दिया था, आपको पता है लकड़ी से ये जितना भी हमारी शुगर थी, ये गुड़ ये चिपकता है। ये देखें नज़र आ रहा है आपको किस तरीके से सॉल्टी बना। अब हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे। जी देखिए क्योंकि सॉस पैन में मिक्सिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास जो है एक बड़ा बाउल है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये हमने गरम गरम में ऐड करना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। और इसी से देखिए कैसे बेहतरीन से हमारे कैरमल के साथ ये रेडी हो गए हैं। अच्छा जी इसके आपको बहुत जगह पे इसकी बॉल भी नज़र आती होंगी ना, कॉर्न बॉल। तो आप इसी वक्त में गरम गरम में आप हाथ में ग्लव्स पहनिए और इसके छोटी छोटी से बॉल बना लीजिए। तो जिस शेप में आप इसे देंगे अभी उसी शेप में रहेगा। जी तो ये देखें ये तो हो गए हमारे रेडी, बस सब मिक्सिंग होगी आपस में। और मैं अब आपको सॉल्टी बनाना सिखा देती हूँ। सॉल्टी में से खैर कुछ भी नहीं करना, एक ही मेथड से एक आराम से बन जाते हैं। इस वक्त हमने उसमें सॉल्ट ऐड करना है और इसको रेडी करना है बस। देखिए मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ कितना बेहतरीन इसका सही से एकदम प्रॉपर ये वर्क करा है इन्होंने अपना। सब साइज आप देख सकते हैं, और बेहतरीन ये इसके साथ बन गए हमारे। अच्छा जी ये देखिए हमारे रेडी हो गए। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से सॉल्टी से बना रहे हैं, स्पाइसी से मतलब। ये देखिए मेरे पास है फ्राइज मसाला, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हल्का सा बिल्कुल इसमें हम ये ऐड करेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत कम आपने लेना है, 1 टीस्पून से भी कम। ये देखें इस तरीके से पूरा इसमें डालेंगे, और हल्का सा इसमें करेंगे चिकन पाउडर ऐड। आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन पाउडर की जगह सॉल्ट खाली ऐड करके ऐसे सॉल्टी भी बना सकते हैं। और मेरे पास है चिकन चाट मसाला, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा लुक चेंज देना है। ये दो जो हैं मसाले आपको मेरे पास से मिल जाएंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। बस इसको हम मिक्स करेंगे, ये हमारे रेडी हैं। अच्छा जो है ये देखिए मैंने क्या करा था इसका, इस तरीके से गरम गरम में उठाया और ग्लव्स पहने और इसके बॉल्स बना लिए। बहुत इजी है ये, आप लेकिन गरम गरम में ये कर सकते हैं आप। ये बहुत अच्छे लगते हैं, और ये आप रख भी सकते हैं, इनको आप सेव भी कर सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा। और जैसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए ताकि